अब इस क्वेश्चन में से क्या क्या प्रूव करो कि cos 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 80 इज इक्वल टू क्या है 1/16 है। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में आप लिखोगे कि हमने सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। अब देखो जो हमारा cos 60 है इसमें, इसे हम सबसे स्टार्टिंग में लिख लेंगे। बाकी क्या बचा, cos 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 80 रह गया, उसे साथ में लिख लो। ठीक है, cos 60 क्या होता है 1/2 है, वो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब जो ये तीन चीज़ें हमारी बच गई, इसे हमने अब सॉल्व करना है फर्दर। अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, देखो cos 40 है, इसे हम बाहर ले गए। ठीक है, cos 40 को साथ में लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर इसे यहाँ से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट डाल के ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। किसे, cos 20 इंटू cos 80 को। ठीक है, क्योंकि ये दो दो वगैरह ऐसे कैंसिल भी होते हैं तो बात तो वही आएगी ना, cos 40 इंटू cos 20 इंटू cos 80, वही तीन चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, सो हमने 1/2 मतलब डिवाइड भी कर दिया 2 के साथ और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ताकि हम इससे फर्दर जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब 1/2 इंटू 1/2 गया 1/4 हो गया, cos 40 सेम आ गया। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, फर्दर हम सॉल्व किया 1/4 cos 40 सेम आ गया, ये आ गया cos 100 प्लस cos 80 माइनस 20 cos 60 आ गया। ठीक है, cos 100 हमारा वैसे ही रहेगा, cos 60 हमने 1/2 लिख दिया। फिर फर्दर स्टेप में क्या होगा हमारा, देखो 1/8 कर दिया हमने। अब ये कैसे हो गया, फिर से हमारा जो बाहर है डिवाइड कर दिया और ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 इंटू कॉस 100 इंटू कॉस 40 हो गया। ये जो हमारा था 1/4 cos 40, इसे हमने प्लस साइन लिख दिया। फिर 1/2 इंटू 1/4 cos 40, ये आ गया 1/8 cos 40 हमारे पास आ गया। ठीक है, 1/8 है वो सेम आ गया। अब 2 cos a cos b का हमने फिर वही आइडेंटिटी लगा दी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये हमारा वैसे ही सेम आ गया। 1/8 भी सेम आ गया। ठीक है, cos a प्लस बी हो गया cos 140, ये हो गया cos 60। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला हमारा सेम रह गया। अब फिर से cos 60 हमारा क्या 1/2 है। ठीक है, अब 1/2 है, हम क्या करेंगे, देखो 1/8 cos 140 वैसे ही रहेगा, cos 60 1/2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया हमने ब्रैकेट ओपन आउट किया, लेकिन cos 140 को हमने क्या लिखा, अगर 180 में से 40 हम माइनस कर दें तो भी 140 ही आएगा। सो हमने ऐसे लिख दिया, ये आ गया प्लस साइन, यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू 1/8 क्या हो गया 1/16, ये वाली वैल्यू हमारी सेम आ गई। ठीक है, अब इसे हमने सॉल्व किया, हमारे पास आएगा -1/8 cos 40 प्लस 1/16 प्लस 1/8 cos 40। सो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1/16, क्योंकि ये दोनों हो गए हमारे कैंसल। सो 1/16 विच इज़ इक्वल टू RHS।